नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे डीटी के कुछ रेट्स याद करेंगे। यार डीटी के अंदर जितने भी रेट्स है ना सभी के सभी याद करेंगे। मैंने एक चार्ट एक पेज के अंदर उसको समराइज कर लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं और 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूं डीटी के आपको सारे रेट्स याद हो जाएंगे। मेरे साथ साथ रिवाइज कराऊंगा और बाद में एक वीडियो एक 10 मिनट की एनआर टैक्सेशन की भी मैं यहाँ पर आई बटन पे लगा दूंगा और यहाँ पर उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लें। 10 मिनट के अंदर एनआर के सारे रेट्स कर लेंगे और यहाँ पर डीटी के सारे रेट्स तो आज मैं करा ही रहा हूँ आपको। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं यार। देखिए ये है वो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपके लिए बनाई है। ये है सारे के सारे रेट्स। ये क्या है, अगर आप ये पेज को एक मात्र पेज है ये, जिसमें आपको रेट्स याद करने में आसानी होगी और आप अपनी वॉल पे लगा सकते हैं और आपको सारे रेट्स याद रिकॉल करने में आसानी होगी। देखिए अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं जनरल रेट्स की। एक होते हैं आपके जनरल रेट्स, एक होते हैं आपके स्पेशल रेट्स। पहले बात करते हैं जनरल रेट्स की। जनरल रेट्स हमारे कुछ क्या है, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए, बीओआई के लिए और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन के लिए हमारे टैक्स रेट क्या है। सभी को पता है यहाँ पर जो इंडिविजुअल के लिए जो रेट्स एप्लीकेबल होते हैं वही ये सारे पांचों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और हमारे स्लैब रेट क्या है, हमारा स्लैब रेट है जनरल स्लैब रेट। अगर ओल्ड रिजीम के हिसाब से बात करें तो क्या है, अप टू 2.5 लाख हमारा यहाँ पर नील रहता है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% रेट है। 5 लाख से 10 लाख तक हमारा 20% और 10 लाख से ऊपर जाकर 30%। ये 3 रेट है हमारे, 5, 20 और 30। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। ये हमारा हो गया टैक्स रेट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंट सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ द 60 ईयर्स, अगर ये जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उनकी एज जो है वो कितनी है, 60 ईयर्स और अबव है, तो अगर बात करें रेट्स की तो क्या रेट आ जाते हैं। आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख तक तो नील है। यहां पर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख थी, यहां पर है 3 लाख। फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5%, उसके बाद वही सेम 20% और 30%। ठीक है। और अगर ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है और एज उनकी 80 साल से ज्यादा है, तो इसके केस में क्या होगा, आपका 5 लाख तक नील है। उसके बाद तो हमारा वही सेम का सेम रेट ही चल रहे हैं जो हमारा इसके इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था। बस आपको तीनों में ये याद रखना है, अगर 60 ईयर से कम है तो 2.5 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, अगर 60 और अबव है तो 3 लाख तक है, और 80 और अबव है तो 5 लाख तक है। ये तो हमारे जनरल रेट्स हो गए। ठीक है। उसके बाद रेट की बात करें अगर हम, उसके बाद बात करते हैं फर्म्स के रेट की। फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के क्या रेट है, उनके रेट है 30%। क्या किस रेट से टैक्सेबल होती है उनकी इनकम, फर्म्स, एलएलपी और लोकल अथॉरिटीज की 30% के रेट से। ठीक है, समझ आ गया। सरचार्ज मैं आपको अभी कराऊंगा, एक बार सारे रेट्स करा देता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के लिए क्या रेट होते हैं, तो देखिए कंपनीज के लिए रेट होते हैं, डोमेस्टिक कंपनी है और उसका टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर 21-22 का यहाँ पर 400 करोड़ तक है, अप टू 400 करोड़ आपको याद रखना है डोमेस्टिक कंपनीज के केस में, तो 25% रेट है। अदरवाइज 30% रेट होता है इनका भी, जैसे हमारा एलएलपी और लोकल अथॉरिटीज और फर्म का होता है, वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी का भी 30% होता है। लेकिन अगर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ तक था डोमेस्टिक कंपनी का तो 25% है। अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो हमारा टैक्स रेट क्या है, फॉरेन कंपनी का होता है 40% के रेट से टैक्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक हमारी एंटिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपकी लिमिट क्या है, अप टू 10,000 आपका है 10%, 10,000 से 20%, 20,000 तक है आपका 20% और 20,000 से ऊपर है आपका 30%। ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट। उसके बाद एक एंटिटी आती है हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट क्या आपका क्या रेट है, यहाँ पर अगर आपने पढ़ा हो एनोनिमस डोनेशन और जो डीम्ड इनकम होती है ट्रस्ट की, उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है 30% के हिसाब से। समझ आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसमें भी। और एक होता है हमारा इनकम ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसके ऊपर भी हमारा टैक्स रेट क्या है, 30%। याद हो गया क्या बताया मैंने। अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन की बात करें, 60 साल से छोटा है तो उसका यहाँ पर आपको पता है 2.5 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन है, 2.5 से 5%। उसके बाद अगले 5 लाख पे 20%, उसके बाद जो भी इनकम होगी उसमें 30%। अगर ऐसा ही सीनियर सिटीजन था तो वहां 3 तक की बेसिक एग्जाम्पशन थी, सुपर सीनियर था वहां 5 थी। कंपनीज के ऊपर 30% का रेट है, फर्म के ऊपर 30%, एलएलपी के ऊपर 30%, लोकल अथॉरिटीज के ऊपर 30%। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर यहाँ पर 25% से अगर उससे कम है, यहाँ पर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो यहाँ पर 25% लगेगा। और फॉरेन कंपनीज के केस में हमेशा 40% लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में
10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, 20,000 से ऊपर 30%। उसके बाद बात करें चैरिटेबल ट्रस्ट की, चैरिटेबल में जहां पर भी टैक्सेशन लगेगा आपका 115 बीबीसी की बात करें, 115 बीबीआई की बात करें तो वहां पर 30% का रेट है, और वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर भी 30% का रेट है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रेट्स आते हैं। देखिए स्पेशल रेट्स कौन कौन से हैं। स्पेशल रेट्स की बात करें तो देखिए ये आपको पता ही है, कैपिटल गेन के कुछ रेट्स होते हैं। कैपिटल गेन यहाँ पर 11A, ये पर यहाँ पर 11A कौन सा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A वाला है। इस पे क्या है आपका 15% का रेट। 112 में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका रेट है यहाँ पर 20%, और यहाँ पर 112A वाला है तो 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। क्या 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, ये आपका रेट है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मिसलेनियस रेट्स है, पीजीपीपी से रिलेटेड है। एक आप पढ़ोगे कार्बन क्रेडिट और एक रॉयल्टी ऑफ पेटेंट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर 10%। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको 10% याद रखना है। यहाँ पर आपको याद ही है कि 111A वाला है तो उस पर 15% लगता है, 112A वाला है तो 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है, और बाकी आपको मैंने ऊपर वाले सारे रिवाइज कराई दिए। अब बात करते हैं कुछ अदर सोर्सेज की, यहाँ पर इनकम है। अदर सोर्सेज की इनकम हो गई आपकी कौन सी, ये आपने पढ़ा है लॉटरी वाला, आपने पढ़ा है ऑनलाइन गेम वाला। ये जो आया है आपका नया सेक्शन आया है 115BJ, इस बार से आया है ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, ये जितनी भी विनिंग वाली इनकम है ना, इसके ऊपर लगता है हमारा 30%। और जो हमारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जब आप पढ़ोगे 68 सेक्शन से 69 तक मिसलेनियस में पढ़ोगे तो उनके ऊपर है 60%, और यहाँ पर ये इफेक्टिव बन जाता है 78% जब आप इसके ऊपर सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैंने मतलब अपनी तरफ से बहुत सही से करा दिया है मेरे हिसाब से। तो अगर हम बात करें उसके बाद एक नया सेक्शन जो सबसे ज्यादा चर्चा का है 115BSE, ये सेक्शन न्यू रिजीम वाला जो अब डिफॉल्ट रिजीम हो चुके हैं, और इंडिविजुअल्स के लिए है, पेपर में आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या है, अप टू 3 लाख जो है आपका नील है, 3 से 6 लाख तक 5%, मतलब हर 3 लाख के 3 लाख बढ़ता रहेगा आपका 5% रेट बढ़ता रहेगा, और 15 लाख पहुंचने के बाद उसके बाद ये 30% हो जाएगा। अगर आप देखो ये 3 लाख का गैप है सबके अंदर, और ये आपका 5% का गैप इन रेट्स के बीच में है। ठीक है, सरचार्ज की बात अभी मैं आपको फोकस के साथ बताऊंगा कि सरचार्ज तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर कंसेप्ट की बात करें तो सरचार्ज की बात करेंगे, उससे पहले देखिए एक आपका है 115BAA वाला, ये होता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। इनका रेट क्या है, देखिए इनका रेट क्या है, इनका रेट है टैक्स रेट की अगर बात करें तो 22% लगता है। वहां पर हमारा हमने क्या पढ़ा था, 25% लगता था अप टू 400 करोड़, अदरवाइज 300 करोड़ लगता था, वो अदरवाइज 30% लगता था। और अब जो 115BAA डोमेस्टिक कंपनी के लिए आया है, और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पशंस के साथ, मतलब कुछ आपको यहाँ पर कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेगी, कुछ एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगी, वो आपकी डिटेल में अलग से आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सिर्फ रेट्स की यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, और ये आपका 22% है। और अगर इसकी इफेक्टिव रेट की बात करें तो ये सरचार्ज के साथ 25.168% बन जाता है। 22% रेट टैक्स रेट आपका, 10% आपका सरचार्ज, और 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन इसके अंदर आपको यह बात याद रखनी है कि अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है तो वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। ये हम आपके स्पेशल रेट जो है, ये इनकम है या कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है तो वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। समझ आ गया। ऐसा ही सेक्शन एक आपका 115BAD है, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ये एग्जैक्टली सिमिलर है ऊपर वाले 115BA वाला, उसी से रिलेटेड आपके सेम रेट्स है। 25.168 आपका रेट है। स्पेशल रेट की बात करें, स्पेशल इनकम का स्पेशल रेट है, तो यही है इसके अंदर। और अब हमारा एक लास्ट सेक्शन बचता है जो काम का सेक्शन है, वो है 115BAB। ये किसके लिए है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या रखना है, यहां पर आपके लिए रेट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 15%, और यही अगर सेस और यहां पर सरचार्ज जोड़ दें तो 17.16 का यहां पर इफेक्टिव रेट बनता है। लेकिन इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनकम जो है ना, उस पर आपका ये रेट लगेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, तब भी आपका यही रेट लगेगा 17.167। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पर है, उस पर आपका वही 22% वाला रेट लगेगा। कोई और अदर इनकम है उसके ऊपर भी 22% वाला रेट लगेगा, और स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट लगेगा। आपको बस ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज है, ये आपको याद फोकस के साथ देखना पड़ेगा। ये 2-3 चीज आपको याद रखनी है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इनकम वही आपका 15%,
और अदर इनकम है आपकी तो 22%, स्पेशल इनकम है तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर वही स्पेशल रेट्स है। और बस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल और डेप्रिशिएबल एसेट पर आपने फोकस करना है। अब एक बार मैं आपको सारे सरचार्ज के रेट बता देता हूं कि सरचार्ज के रेट आपने कैसे याद करने हैं। देखो सरचार्ज बहुत इजी है, इतना कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपको एक बार सारे के सारे सरचार्ज के रेट बता देता हूं कैसे कैसे यहाँ पर आपको याद करने हैं, क्योंकि सरचार्ज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि रेट फिर भी याद हो सकते हैं, सरचार्ज में कंफ्यूजन आ जाती है कई बार। वो मैं आपको एक बार फटाफट से दिखाता हूँ। देखो सरचार्ज के लिए मैं यहाँ पर कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। सरचार्ज में आपको याद रखना है इंडिविजुअल के लिए, ये 5 एंटिटीज के लिए क्या है सरचार्ज। अप टू 50 लाख आपका सरचार्ज का रेट है नील। 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है आपका 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25% और 5 करोड़ से ऊपर है आपका 37%। क्या क्या रेट्स है? 50 लाख से आपका सरचार्ज लगने लगेगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ के ऊपर आपका 37%। ठीक है, ये आपके जनरल रेट्स है इंडिविजुअल एचयूएफ वाले। लेकिन ये जो 115 बीएसई वाला आया था ना, यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर भी सेम सरचार्ज के रेट्स हैं, लेकिन यहां पर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 25% है, यहां पर 37% वाला ऑप्शन ही नहीं है। चाहे अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा भी है ना इनकम, तब भी आपका मैक्सिमम 25% ही सरचार्ज का रेट लगेगा। तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, 115 बीएबी की बात करें, यहां पर आपका सरचार्ज का रेट 10% है, ये आपको याद रखना है। यहां पर भी आपका सरचार्ज का रेट 10% है। जो ये इफेक्टिव रेट आएगा ना 22 प्लस 10 प्लस 4% करके, तो ये 10% आएगा। ठीक है, समझ आया आपको? उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपके इंपॉर्टेंट वाले सरचार्ज के रेट्स है जो आपको याद रखने हैं। वो क्या है? अगर फर्म एलएलपी एओपी बीआई है, यहां पर 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर 12% सरचार्ज लगेगा। एक ही है 12% सरचार्ज। ठीक है, समझ आ गया? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कंपनीज के लिए। कंपनी के लिए डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे आपकी उसके लिए फॉरेन कंपनी के लिए, दोनों के लिए रेट्स क्या क्या है देखो। इसके लिए आपके रेट्स है, ये मैं आपको बता देता हूं। एक करोड़ तक आपका कोई सरचार्ज नहीं है, आपको याद रखना है, चाहे वो फर्म एलएलपी हो, बीओआई हो, ये आपका लोकल अथॉरिटी हो या फिर कंपनी हो। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में क्या है, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक 7% डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और 10 करोड़ से ऊपर 12%। और ऐसे ही फॉरेन कंपनी के केस में यहाँ पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ से ऊपर आपका 5%। इसको याद करने की टेक्निक क्या है? 2 5 7 12। कैसे याद रखोगे आप इसको? 2 5 7 12। वो आप कैसे याद रखोगे? फॉरेन कंपनी का 2%, फिर 5% और 2 और 5 7 5। ठीक है, और 5 और 7 12। इस तरीके से कुछ मेमोरी टेक्निक बनाकर आप याद कर सकते हैं। उल्टा फॉरेन कंपनी से 2 5 7 12 आपको याद रखना है, और फॉरेन कंपनी से आपने शुरू करना है। 1 करोड़ से ऊपर जाएगा 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए तब सरचार्ज लगेगा। ये आपके सरचार्ज के कुछ रेट्स थे। अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, इसके लिए भी सेम डोमेस्टिक कंपनी वाले सरचार्ज के रेट है 7% और 12% वाले। बस यही था, इसके अंदर कोई दिक्कत आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करी मैंने जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने की। 10 मिनट का टारगेट था हमारा, यहाँ पर 12 से 13 मिनट में हमने रेट्स रिवाइज कर लिया। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। बस अपना इसी तरीके से प्यार देते रहे, लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई और अन्य वीडियो चाहिए, नई वीडियो चाहिए, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कर दें। मेरा आपसे वादा है मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। ऑडिट की कहेंगे ऑडिट की ले आऊंगा, डीटी की कहेंगे डीटी की ले आऊंगा। इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो जिसके लिए जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है पर्टिकुलरली, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दें, टेलीग्राम पर बता दें, व्हाट्सएप पर बता दें। बस अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। आपके लिए आपका दोस्त विपुल जुड़ता रहेगा आपके बीच नई नई वीडियोस के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।